हमारे ही अजदाद जो अंग्रेज का 1 मन वजन सिर्फ 1 रुपए में रावलपिंडी से मरी तक लेकर जाते, उनके पाँव में जूती तक नहीं होती। पिंडी से मरी 70 किलोमीटर का सफर 1 मन वजन उठाकर 2 दिन में मुकम्मल होता। ये लोग अंग्रेज की खिदमत करते, अपनी पीठ पर सवार करके सैर कराते और अंग्रेज खुश होकर अपना बचा हुआ खाना उन्हें दे देता। हमारे अजदाद ने ही अंग्रेजों की नौकरियां की, तनख्वाह लेकर अपने ही लोगों से लड़ते रहे। अंग्रेज ने हिंदुस्तान पर 100 साल हुकूमत की। इस दौरान कभी भी अंग्रेजों की मजमूई तादाद 25,000 से ज्यादा नहीं रही। इंग्लैंड में एक माइग्रेशन रजिस्टर है जिसमें बरतानिया से हिंदुस्तान जाने वाले 15,447 फौजियों के नाम लिखे हुए हैं। 3 लाख हिंदुस्तानी थे जो अंग्रेजी फौज में भर्ती हुए। बंगाल रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट अंग्रेजों ने बनाई। बरसगीर के भूखे नंगे 2-4 रुपए महाना वजीफे पर लड़ने मरने को तैयार थे। प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजी फौज में 90% हिंदुस्तानी ही थे। गद्दारी करने वाला भी मीर जाफर ही था। सुल्तान हैदर अली और इसके बेटे टीपू सुल्तान के खिलाफ 4 जंगें लड़ने वाले कौन थे? कोई और नहीं, मेरे और आपके अजदाद थे। सिरंगापटम से मैसूर तक मीर जाफर ने किस तरह सुल्तान से गद्दारी की, अंग्रेज को किस तरह वफादारी बेची, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आंखें खोलकर पढ़ने वाला चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जाफर अज बंगालो सादिक अज दकन, नंगे दी नंगे कौम नंगे वतन। पंजाब में रणजीत सिंह जो अंग्रेजों को मुश्किल वक्त दिखा रहा था, मुसलमानों को उसके खिलाफ जिहाद पर लगा दिया। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बजाय बालाकोट सिखों से लड़ने पहुंच गए। असला गोला बारूद अंग्रेजी इस्तेमाल होता था। इस्लाम की आमद से अब तक 1500 सालों में पूरी दुनिया में इतने पीर, दस्तगीर, वली, मुहद्दिस, मुजद्दिद, कुतब, मुफस्सिर, मनाजिर, मुकर्रर पैदा नहीं हुए जितने अंग्रेज के 100 साला दौर में बरसगीर में पैदा हुए थे। कोई उड़ता रहा, कोई लम्हे में गायब होकर मदीना पहुंच जाता, कोई गौसे आजम के नाम पर लताइफ गढ़ता, कोई लाल शहबाज कलंदर को प्रवास करवाता रहा। किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर या बशर पर मुसलमानों में फूट डाली, किसी ने हयातो ममात पर मुसलमानों को दस्तो गिरेबां करवाया। ये सब अंग्रेज वज़ाइफ देकर अपनी सल्तनत को दवाम बख्शने और मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए करवाते रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान आजाद हो गया है, अंग्रेज की बनाई रेजिमेंट आज भी हुक्मरान है, अवाम आज भी महकूम है, आज भी राशन की कतारों में मारे हैं और अशराफिया आज भी अंग्रेजी वफादारी निभा रही है। जब कई साल बाद दुनिया की तारीख लिखी जाएगी तो एक कौम अल मुजरिमीन पाकिस्तान के बारे में भी तारीख लिखी जाएगी। मोरख लिखेगा, कौमे आद और कौमे लूत के सारे मजमुई गुनाह इस कौम में पाए जाते थे। ये एक ऐसी कौम थी जो नाम तो अल्लाह का लेती थी मगर मानती अपने अपने आलाकारों को थी। कुरान को अपनी किताब मानती थी पर अमल के लिए इंसानी हाथ की लिखी हुई किताबों पर यकीन था। एक ऐसी कौम थी जिसको तालीम सिर्फ जाहिल बनाने के लिए दी जाती थी। एक ऐसी कौम थी जिसके मजहबी पेशवा खुद तो दुनिया की हर आसाई से लुत्फ अंदोज होते थे मगर इनको गुर्बत अफलास के फायदे बताकर जन्नत के टिकट देते थे। इनके हुक्मरान बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारते थे मगर इस कौम के निचले तबके के पास खाने को रोटी नहीं थी। मोरख लिखेगा, इस कौम का इंसाफ बिकता था। ताकतवर के लिए अलहदा कानून और गुरबा के लिए अलग कानून था। इस कौम के काजी इन्हीं की तरह करप्ट और इंसाफ से आरी थे। लिखा जाएगा, इस कौम के सियासतदान खुद गर्ज ना अहल और बेहिस थे मगर ये कौम ऐसे सियासतदानों को अपना मसीहा समझती थी और उनके लिए एक दूसरे की गर्दन काटने को भी तैयार रहती थी। एक ऐसी कौम थी जो लंबी लंबी दुआएं और बद दुआएं करती थी मगर उसका अमली किरदार इंतहाई ना गुप्ता बा और बेहुदा था। एक ऐसी कौम थी जिसमें हरामखोर इज्जतदार कहलाते थे और मेहनत करके खाने वाले कमी कमीन। नेल्सन मंडेला ने कहा था, आजादी के लिए जरूरी नहीं तुम जमीनों आसमान खरीद लो लेकिन कम से कम खुद को मत बेचो। मगर इस जमीन पर एक मुल्क ऐसा भी है जहाँ गिद्ध जाति का कब्जा है जिन्होंने बड़ी कुर्बानियों से हासिल होने वाली आजादी को टकों के मोल बेच डाला और खनकते सिक्कों के बदले पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया। अब यहाँ शाहीन के इकबाल कैद में हैं और ये मनूस गिद्ध हर जगह कराहियत आमेज मुंह लेकर मुर्दार खाने और अधमरे अजसाम को बम्बोड़ने को तैयार बैठे हैं। फार्म 47 के जरिए इक्तिदार पर जिन बाण मिरासियों का कब्जा है वो एहलियत में किसी प्राइमरी स्कूल के उस्ताद के बराबर भी नहीं। इस पर इनकी तरबियत भी कौन कर रहा है? ऑडियो वीडियो क्वीन ग्वालमंडी की मैडम पुष्पा। इसके बाद तो करेला नीम चढ़ा ही होना है जैसे इनके अमाल हैं। इसके बाद ये अवाम में निकलने के काबिल ही नहीं है। कप्तान ने सच कहा था, बाहर निकलना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उज़्मा बुखारी को अवाम के नारों का सामना करना पड़ गया, साथ में अपने चमचे लेकर गई थी लेकिन अवाम बेइज्जती करने में नंबर ले गए। इमरान खान जिंदाबाद। उज़्मा बुखारी मुस्लिम लीग नून के रिपोर्टर्स को लेकर मरी गई हुई हैं। मरी बाजार में शहरियों ने देखकर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। एक दो रिपोर्टर्स ने फटते जज्बात में शेर के नारे लगाना शुरू कर दिए जिसके जवाब में अवाम ने शेम शेम के नारे लगा दिए और महंगाई की वजह से नारे लगाए कि इस शेर ने तो अवाम की खाल तक खींच ली है। इसके साथ ही उज़्मा बुखारी की शॉपिंग तो बढ़ गई। कुछ लोगों ने 3 दफा तलाक याफ्ता इस खातून को शर्म दिलाने की भी कोशिश की। जब मैंडेट पर डाका डाला जाए और फिर अवाम में जाएंगे फिर ये तो होगा। रेमंड डेविस के वकील की हरामखोर और बदजुबान औलाद उज़्मा के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इन ड्रामेबाजों की फनकारियां तो देखें। शेयर लिफ्ट के लिए अवाम की लाइन में लगने का मजाक हो रहा है, साथ एक लिफाफा वीडियो शेयर करने वाला है और दूसरी उज़्मा बुखारी ने ऐसी जगह चुनी कि वीडियो दुरुस्त बन सके। क्यों गंदगी फैला रहे हो? अवाम अब इन ड्रामों से बेवकूफ बनना छोड़ चुकी है। आसार बता रहे हैं कि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अवाम इन चोरों और टिकटॉकरों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। अभी तो इस्लामाबाद जलसा ना होने दिया तो साथ ही मरी
में नताए जाना शुरू हो गए हैं। हद ही हो गई है, अवाम महंगाई और गर्मी से बेहाल है। बिजली के महंगे तरीन नाजायज टैक्सों से बड़े बिलों ने अवाम को एक पंखा चलाने से भी खौफजदा कर दिया है। लोग अपने घर का सामान और जेवर बेचकर बिल बारे हैं। महंगाई ने एक वक्त के खाने को भी दुश्वार कर दिया है। और इन कनीजों की अय्याशियां देखें कि कौम के टैक्स के पैसे से किस तरह मरी और गलियात की सैरें हो रही हैं, शॉपिंगें की जा रही हैं। ये सब उसके अलावा है जो इन्हें अवाम को चूना लगाने के इवज मराद दी जाती हैं। उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। जिस कौम की आधी आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी घसीट रही है, जिसकी माहाना आमदन से ज्यादा बिजली के बिल आए पड़े हैं, जिस शहरी के बच्चे भूखे हैं, जिसके पास माँ बाप की दवाई के पैसे नहीं है, उसकी तरजीह 2 वक्त की रोटी है। उन्हें इससे कोई गरज नहीं कि कनीजों का नंबर क्या है, कौन सी कनीज कितनी खास है और कौन कितनी बाजुबान, कौन प्रोटोकॉल के साथ ऐशकारी है, कौन अवाम की लाइने में लगने के ड्रामेकारी है। क्योंकि इस तरह के मकामात सैरो तफरीह के तो गरीब अवाम अब ख्वाब भी देखते हुए डरते हैं कि कहीं ये जालिम और चोर हुकूमत उन ख्वाबों पर भी टैक्स न लगा दे। बड़ी मुद्दत के बाद इस कौम ने एक सच्चे और हमदर्द लीडर को खुद में महसूस किया था, जो इनकी खुशी में खुश होता और इनके गम में गमजदा। मगर इन वैशियों और गद्दारों ने उसे भी अवाम से दूर कर दिया। वही एक मर्द मुजाहिद है जो अभी भी अवाम की उम्मीदों का मरकज है। इन्होंने खान साहब को गंदगी में रखा, तंदूर में रखा, अजियतें दी, जिंदगी अजीरन बनाई, लेकिन खान साहब के पाए इस्तकलाल में लग्जिश नहीं आई। लेकिन अब अलीमा खानम के ट्वीट से लगता है कि ये एक कर्नल और मेजर के जरिए खान साहब की तुहीनकारें हैं। तुहीन उन्हें किसी तौर गवारा नहीं है। इसी वजह से उन्होंने भूख हड़ताल पर जाने का सोचना शुरू कर दिया है। याद रखें, खान साहब की उम्र में भूख हड़ताल पर जाना एक इंतहाई कदम होगा, एक खतरनाक अमल होगा जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। इमरान खान क्यों भूख हड़ताल करे? क्या इमरान खान ने अब तक कम कुर्बानियां दी हैं जो अब भूख हड़ताल भी वही करे? बाहर बैठे लीडरान जो वजारत के मजे लूट चुके हैं, ओहदों पर फाइज हैं, वो भूख हड़ताल क्यों नहीं करते? ये तादाद 100 में हो सकती है। अमेरिका में बैठे वो जिनके पास ओहदे थे, अमेरिका में भूख हड़ताल करें, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, और लंदन में बैठे लंदन में पार्लिमान के सामने, और यहाँ वाले यहाँ। हर चीज इमरान खान ही क्यों करे? जलसा मनसूखी से लोग हट हुए हैं, लेकिन इमरान खान भूख हड़ताल की बात से सख्त जंग का इरादा जाहिर कर चुके हैं। आखिरी फैसला कुन माह से कबल करतूती कुव्वतों को अपना खेल खेलने का मौका न देना शायद जरूरी था। एक अमूमी जलसे की बजाय मुल्क भर में इज्तिमाई ताकत के भरपूर मुजाहरे का मौका बस सर पर है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा मनसूखी करके पार्टी को एक बार फिर बड़े बुहरान से बचाया है। हुकूमत ने इस बार फिर लाठी चार्ज, आंसू गैस और पकड़ दकड़ का प्रोग्राम बनाया हुआ था। हर बंदे की शिनाख्त जियो फेंसिंग से करने की तैयारी थी। अगर मामला ज्यादा खराब होते तो जानी नुकसान का अंदेशा था। इधर इस्लामाबाद में पुलिस को मुकम्मल इख्तियार दिया गया था कि वो हर सूरत ये जलसा नाकाम करेंगे। कुछ मजीद बातें हैं जो यकीनन नहीं लिखी जा सकती, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है। इमरान खान की वाज़ेह हिदायत हैं कि किसी सूरत अदालती इजाजत के बगैर जलसा नहीं करना। जलसा हुआ नहीं, लेकिन पीटीआई फिर भी कामयाब हुई। एक बार फिर जमहूरी हक न देने पर चेहरे अयां हो गए और ये हकीकत अटल ठहरी, पीटीआई को मुकम्मल अवामी हिमायत हासिल है। आज नहीं तो कल जलसा तो होना है और होगा, मगर इस वक्त बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया जो तहरीक-ए-इंसाफ की 1.5 साल की मेहनत को पानी में मिलाना चाहते थे। पीटीआई ने जो थोड़ी सी स्पेस हासिल की थी उसको मिटाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नाकामी हुई। याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन तहरीक-ए-इंसाफ जलसे जुलूसों से नहीं जीती थी। सोशल मीडिया पर उठाएगी आवाज बहुत ताकत रखती है। वक्त आएगा बाहर निकलने का भी और जलसों का भी, लेकिन थोड़ी सी गलती कितना पीछे लेकर जा सकती है इसको बांपना सियासतदानों का ही काम है। आज पाकिस्तान के अवाम पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं। अदालतों में जाकर पीटीआई अपना मौकिफ दुरुस्त तरीके से रख रही है। फर्ज किया ये जलसा हो जाता, क्या फर्क पड़ना था? जलसे क्या अब डी चौक पर धरना देकर बैठ जाएं? क्या फर्क पड़ना था? क्या धरना देना आसान है? पीटीआई 2014 के धरने से सबक सीख चुकी है। असल सवाल तो ये है कि इस जबर के माहौल में इजाजत के बगैर अगर जलसा किया जाता तो क्या होता? नुकसान का जिम्मेदार कौन होता? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।